डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन अवकलन पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने 5.4 कंप्लीट कर ली थी और पिछले लेक्चर में अपन ने 5.5 का एक क्वेश्चन भी कर लिया था जिसमें लॉग से अपन ने उस क्वेश्चन को किया था, जिसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसको चाहो तो बिना लॉग के गुणा वाले मेथड से भी कर सकते हो। अब उससे आगे चलते हैं अपन। पाँच पॉइंट 5 क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज है अपनी 5.5 और क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें अपने को x के सापेक्ष अवकलन कह रहा है, न y f x कुछ नहीं कह रहा है, तो वो अपन खुद मानेंगे। माना y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये अपने पास क्वेश्चन है अपना, जो कहता है कि भाई x के सापेक्ष अवकलन करिए। इसमें भी मैं आपको फिर बता देता हूं कि लॉग से अपने को ये इजी पड़ेगा, और यदि माथापच्ची करने चाहते हो कि भाई थोड़ा बहुत कुछ नया सीखें तो बिना लॉग के भी इसको कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। बिना लॉग वाला वैसे बहुत टिपिकल होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ये कि भाई आप थोड़ा डीपली इन चीज़ों को समझ लो, इनको अपने माथापच्ची करके ये देखें कि यार हम कितना बिना उसके अपन कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। तो आप थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं कि आप विदाउट लॉग करना चाहें तो कैसे करेंगे। इन सबको एक्स मानोगे तो पहले तो हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। उसके बाद फिर ये पांचों के पांचों डिफरेंशिएशन ऑफ कर देंगे रूट हटा के। फिर ये भाग वाली विधि, कौन सी वाली? भाग वाली, जिसमें हर का स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी माथापच्ची कर सकते हो। एक्स्ट्रा कुछ भाई अपने पास अपने माइंड दिमाग है, उसकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं माथापच्ची करके, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपको एग्जाम में करना लॉग से ये भाग वाली विधि। भाग वाली विधि के बाद आप देखोगे जब इनके अंश और हर के अवकलन करोगे ना, तो ये 3 एक साथ आएंगे, 2 एक साथ आएंगे, इनमें गुणा वाली विधि लगेगी। तो बहुत बड़ा होगा, बहुत टिपिकल होगा, लेकिन मैं फिर एक शब्द बोल रहा हूं, माथापच्ची कर सकते हो आप थोड़ी बहुत। तो अपन तो लॉग का यूज करते हैं दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, अच्छा ये जो रूट है इसको मैं पावर में ले जा रहा हूं भाई, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। और ये लॉग जो रूट है उसको मैंने पावर में लिख दिया 1/2। लॉग का नियम है पावर को आगे ले आता है। लॉग y इज इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अच्छा अब देखो ध्यान से, पहले अपन पावर को ले आए, अब ये अंश अपॉन हर m अपॉन p अपॉन q का अपन ने बताया था ना भाग वाला, तो माइनस कर देता है, लॉग कर देता है। तो अपन क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू 1/2। लॉग का नियम है कि ये p अपॉन q, log p माइनस log q, यानी log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। देखो ध्यान से क्या कर दिया लॉग ने पहले पावर को आगे लिया,
अच्छी तरह समझ लेना, लॉग ने पहले पावर को आगे लिया, फिर उसके बाद m/n या p/q वाला रूप लेके log p माइनस log q। जानते हो आप लॉग में, मैंने आपको बताया, समझाया। अच्छा, अब इससे आगे log y इज इक्वल टू 1/2। अब लॉग का एक नियम और लागू होता है, यदि गुणा की संख्याएं हैं तो लॉग क्या कर देता है, उनको प्लस कर देता है। तो इसको क्या लिख देंगे, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, यहां पे भी वही स्थिति है, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ध्यान से देखना, लॉग ने क्या कर दिया, ये दो संख्याएं गुणा की थी, इनको प्लस कर दिया, ये तीन संख्याएं गुणा की थी, इनको प्लस कर दिया। log y इज इक्वल टू 1/2 log, सॉरी अवकलन कर ही दो, क्योंकि फिर कर दो, अवकलन कर दो यहीं पे, कोष्टक बाद में खोल देंगे अपन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो log y का 1/y और y का करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पे देखो भाई, log x पढ़ोगे इसको 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 का अवकलन करेंगे। चलो मैं करवा देता हूं एक स्टेप में, तो जिससे डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 प्लस, थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन चूंकि अभी अपन, मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग के एलिमेंट चीजें, फिर आप चाहोगे जब थोड़ा सा आगे चलोगे तो इन चीजों को आप इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे। 1/x माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 माइनस, अब ये कोष्टक भी खोल रहा हूं मैं, 1/x माइनस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3, ये भी माइनस हो जाएगा, 1/x माइनस 4 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 4, और ये भी माइनस हो जाएगा 1/x माइनस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 5। देखो ध्यान से क्या किया अपन ने, देखो ये जो चीज मैंने की है, जैसे आप थोड़ा सा आगे जब खूब अच्छी तरह सीख जाओगे तो इनको अपन इग्नोर करेंगे, क्यों करेंगे वो मैं समझा देता हूं। x का अवकलन 1 और 1 का 0, अब बताओ लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन यहां इसलिए लिखा रहा हूं मैं आपको, जिससे आप कहोगे सर ये x माइनस 1 कहां गया। सब में यही स्थिति है, क्योंकि अपन जानते हैं x का 1 होता है, अकेले कांस्टेंट जो अचर वैल्यूज होती हैं उनका 0 होता है। तो अब अपने पास क्या हो गया, देखो dy/dx इज इक्वल टू y का वज्र गुणा कर दें y/2। अब देखो यहां पे 1/x माइनस 1, मैं पूरा डिटेल में ही करवा रहा हूं फिलहाल, x का 1 और 1 का 0 प्लस 1/x माइनस 2, x का 1 और 2 का 0 माइनस 1/x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 3, x का 1 और 3 का 0 माइनस 1/x माइनस 4, x का 1 और 4 का 0 माइनस 1/x माइनस 5, x का 1 और 5 का 0। ये अपने पास देखो ध्यान से, अब ये वैल्यू जो अपन ने लिखी हैं, जब अपन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे अवकलन में तो अपन इनको इग्नोर कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट अवकलन लिख देंगे, इनका 1 आएगा, क्योंकि 0 का अपन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अपने पास क्या आ गया, देखो dy/dx इज इक्वल टू y का मान रख दो भाई, ये y का मान है आपके पास, 1/2 तो आगे ले लो, और y की जगह लिख दो √x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। देखो ध्यान से
1/2 और y की जगह अपन ने, ध्यान से देखना यहाँ से वो जो वैल्यू वहाँ रखी है अपन ने 1/2 और y का मान अपन ने ये एज इट इज रख दिया। अब ये तो ये 1 - 0 1 - 0 ये सारे के सारे हट जाएंगे, 1 में आ जाएंगे सारे, 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 और -1 ये मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं x - 5। ये अपने पास ये dy/dx और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखो ध्यान से, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। y = ये वैल्यू है, दोनों पक्षों को लॉग लिया, रूट को अपन ने 1/2 पावर लिख दिया, लॉग का नियम है पावर आगे आ जाती है। अब लॉग का नियम है, क्या नियम है कि भाग की संख्या को माइनस, तो log p माइनस log q, और फिर लॉग का नियम है कि गुणा की संख्याओं को प्लस कर देता है, ये प्लस कर दिया। अब अपन ने अवकलन कर दिया, log y का 1/y dy/dx 1/2, log x - 1 इसका अलग कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन इसका कर दिया, ये अपन ने माइनस कोष्टक खोल दिया, इनका सारे के सारे माइनस आ गए। अब अपन जानते हैं कि x का अवकलन 1 1 का 0। अब चूंकि ये दिखाया इसलिए जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन नहीं है कि भाई इतना बड़ा वैल्यू थी वो गई कहाँ, क्योंकि यहां से आगे आपको इनका डायरेक्ट करना है। तो अब अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे y का मान रख दिया, यहां से लेके ये रहा 1/2 तो ये है ही, y का मान रूट में ये रख दिया पूरा का पूरा। अब ये 1/, ये सारे के सारे वैल्यूज, बस यही अपना आंसर है। देखो ध्यान से नोट करिए, किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट में आप कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी तरह की आपको कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से, थोड़ा बड़ा है, अब आप खुद देखोगे जब लॉग में ये इतना बड़ा हो रहा है, बिना लॉग के करेंगे तो फिर कितना बड़ा होगा। लेकिन वो तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि आप माथापच्ची कर सको, कुछ थोड़ा बहुत अपनी जो माइंड की एबिलिटी है, योग्यता है, उसको थोड़ा सा अप कर सको। बाकी करना आपको सिर्फ इसी तरीके से है। तो अब अपने पास अपन क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अपन 3 पर। सब में x के सापेक्ष दे रखा है, न y न fx, वो तो अपन को खुद को ही मानना पड़ेगा। माना y = log x की पावर cos x, log x की पावर cos x। देखो अब तक आप लोगों ने देखा कि हमारे पास या तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही थी या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही थी। लेकिन यहां अपन देखते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, log x की पावर cos x आ रही है। तो अब अपने पास जब जहां कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो वहां अपन सोच सकते हैं कि बिना लॉग के भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहां पे तो अपन किसी भी हाल में बिना लॉग के इसको कर ही नहीं सकते। अब आपके सारे जो पुराने पिछले मेथड हैं वो कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेगा जब तक आप लॉग नहीं लोगे। लॉग लेने के बाद फिर सारे मेथड काम करने लग जाएंगे, क्योंकि इसको पावर से नीचे उतारना जरूरी है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डायरेक्ट अपने पास कोई अवकलन, जैसे अपने पास बाई चांस x की पावर x आ जाए, क्योंकि x की पावर n का कर सकते हैं, n की पावर x का कर सकते हैं, लेकिन x की पावर x का अपने पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। इसको तो आपको हर हाल में लॉगरिथम यूज करते हुए सॉल्व करना ही पड़ेगा, पावर को आगे उतारना ही
पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब अपन y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, दोनों पक्षों का लॉग ले लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। देखो ध्यान से, log x, अब यहां पे फिर वही बात आ रही है, log में कोई बेस नहीं दे रखा, इसका मतलब बेस e है, ये आपको समझना है। अब देखो आप, log y इज इक्वल टू log cos x, log का नियम है पावर को आगे ले आता है, पावर में कौन है, cos आगे जाएगा, cos x इंटू log x, cos x इंटू log x। अब आप देखो ये दो फलन हो गए अपने पास, कितने हो गए, दो, एक तो cos x और एक log x। जब अवकलन करेंगे तो देखो आप गुणा वाली विधि काम में आएगी, तो अपने पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अपन अपनी सुविधा के लिए इनको फर्स्ट और सेकंड नाम दे दो, अपनी सुविधा के लिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं आप फॉर्मूला लिख दूं एक बार, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये अपने पास दो फलनों के गुणा का फॉर्मूला है। अब आप यहीं पे आ जाओ, log y का 1/y और y का करोगे तो dy/dx। अब फर्स्ट यानी cos x को स्टेबल कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस, अब log x को स्थिर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x को स्टेबल, डिफरेंशिएशन ऑफ log x को स्टेबल, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। वज्र गुणा कर दें y का, dy/dx, y का गुणा कर दो भाई इधर cos x। अब यहां पे देखो, अब चूंकि अब थोड़ी अपर स्टेज पे अपन आ चुके हैं, अब इसका आप बिना उसके डायरेक्ट अवकलन करना सीखिए। अभी अपन थोड़ी देर पहले किया था, आपको याद होगा। इसको आप पढ़ोगे log x, क्या पढ़ोगे, log x का होता है 1/log x। अच्छा, फिर अगले स्टेज में log x का अवकलन होगा, वो अब तक अपन दिखाते आए थे, लेकिन अब चूंकि अपने पास सवाल वैसे ही काफी बड़े होते जा रहे हैं, तो अब अपने को ये डायरेक्ट यहां से आगे अपन इनको शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। ध्यान से एक बार दोबारा देख लो, इसको आप पढ़ोगे log x का 1/x, यानी कि 1/log x, और फिर log x का करेंगे 1/x प्लस, अब log x को तो स्थिर कर दिया अपन ने, और cos x का करोगे तो माइनस का sin x, cos x का करोगे तो माइनस का sin x। अब अपने पास dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू रख दो, y का मान क्या माना है अपन ने, log x की पावर cos x, log x की पावर cos x, और अब अपने पास ये आ गया cos x अपॉन x log x प्लस, ओ सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस साइन x है तो माइनस को आगे ले आएंगे अपन, माइनस साइन x इंटू log x। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब इसमें आप बाई चांस चाहो तो x log x LCM ले सकते हो, नहीं चाहो तो आप यहीं का यहीं आपका यही आंसर है। चाहो तो x log x LCM ले सकते हो, चाहो तो, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, बिना लॉग के किसी भी हाल में नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना है। लॉग ले लिया, लॉग ने पावर आगे ले आया, ये दो फलन आ गए, गुणा वाला मैथ्स फॉर्मूला ये है अपना, और फिर अपन ने इसके अवकलन कर दिए, क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। तो अब अपने पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह की कोई समस्या आए, मुझे कॉल करें या फिर कमेंट में लिखें। अब अपन
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वही माना y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और साथ में दो फलन और हैं गुणा में। ऐसी स्थिति में यदि अपन दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो आप देखो ये हो जाएगा आपका log y और ये हो जाएगा आपका log x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब जनरली इसमें बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, इस तरह के सवाल ही मैक्सिमम पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। इसमें क्या गलती कर जाते हैं कि आपने ऐसा लिख दिया तो यहां तक ये सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन यहां से आगे अपन इसका कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि log p माइनस क्यू है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है तो है ही, लेकिन p अपॉन क्यू को अपन ऐसा नहीं कर सकते आप कि log p माइनस क्यू को आपके दिमाग यार माइनस ही तो है, log p माइनस log q लिख दें, दैट इज रॉन्ग, ये गलत होगा। तो अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो यही इसी स्टेज में करते हैं, जब कोई दो फलन प्लस या माइनस के रूप में आ जाएं, वो अपना वही तरीका चल रहा है दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो जनरली क्या कर देते हैं बच्चे, ऐसे जो सब मैंने लिखा है ऐसे नहीं लिखते, इस तरह लिख देते हैं log x की पावर x माइनस log 2 की पावर साइन x जनरली। और ये जो आपने लिखा है ये पूरी तरह गलत है, गलत है, ऐसा अपन लिख नहीं सकते, क्योंकि अपन सिर्फ लॉग दोनों पक्षों में आगे आगे ही लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा सकते, उसका हमारे पास कोई तरीका मौजूद नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो वो गलत माना जाएगा, क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, जब कोई दो फलन प्लस या माइनस के रूप में आ जाएं, पावर जैसा अकेला होता है कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों पक्षों को लॉग ले लेते, या सिर्फ ये अकेला होता तो अभी दोनों पक्षों को लॉग ले लेते, लेकिन अब ये अपने पास x की पावर x और 2 की पावर साइन x दो फलन प्लस या माइनस के रूप में विद्यमान हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन दोनों पक्षों का लॉग इस प्रकार नहीं ले सकते। और यदि इस प्रकार लेते हैं अपन, जैसा कि अपन लेते हैं जनरली कि लॉग ये सही तो है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये वाला ये सही तो है, लेकिन इसका अब अपन कुछ कर नहीं सकते। अवकलन कैसे करें, क्योंकि मैंने आपको बताया वेरिएबल, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे कर लो 1/y dy/dx, और ये log x को साहब अपन जानते हैं 1/x लिख देते हैं, सर आपने ये बताया ही ऐसा। लेकिन अब ये बात आती है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, भाई ये चीज तो आएगी ना। चलो मान लेता हूं मैं आपके अकॉर्डिंग सब ऐसा कर ले अपन, log y का 1/y dy/dx, log इस पूरे को x मान लें 1/x, और इसका अब इसका क्या करें, यहां तक तो चलो हमारा चल गया काम, अब इसका क्या करें, इसका बताओ, x की पावर x का अपन मैंने आपको बताया था, इसका तो कर सकते हो 2 की पावर साइन x, क्योंकि तो a की पावर x वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हैं इसके लिए, तो इसका अवकलन तो a की पावर x log a होता है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी है हमारे पास x की पावर x, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए बच्चों जो भी गलतियां होती हैं इस एक्सरसाइज में, वो मैक्सिमम गलतियां यही होती हैं कि आप पुराने तरीके से ही दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हो और
फिर वो सबके साथ अलग अलग लगा देते हो, अब हो जाएगा। अब आप भाई वैसे तो हो जाएगा, अब तो x आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन होगा कैसा? गलत। तो आपको जिन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करते हैं। यदि कोई दो या दो से अधिक फलन प्लस या माइनस के रूप में हो तो उनके साथ अपन अलग अलग लॉग नहीं ले सकते, एक साथ ले सकते हैं, लेकिन उससे अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ये ले लिया ना, ये ले लिया, यहां कोशिश भी की हमने, यहां के अटक गया। अब बताओ इसका क्या करें? ठीक है ना। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई दो फलन प्लस या माइनस के रूप में आए तो उनको अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उससे आप करोगे। तो देखो, ये आप अपने चाहो तो अपनी फेयर कॉपी में नोट भी कर सकते हो याद रखने के लिए, कई बार गलतियां नहीं हो। वैसे वीडियो में तो आपके पास रहेगा ही रहेगा ये। तो अब देखो, अब दो फलन अपने पास इस तरह आ गए तो हम क्या करेंगे? इनके लिए आप इन दो फलनों को कोई नए वेरिएबल के बराबर मान लोगे। माना u इज इक्वल टू एक्स की पावर x तथा v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। ध्यान दो, यदि कोई दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दो ही रहे, 3 4 भी हो सकते हैं, तो आप उनको u v w p कुछ भी मान सकते हो। तो आप क्या करोगे, जब कोई दो या दो से अधिक फलन प्लस या माइनस के रूप में मौजूद हो तो पहले तो इसको y के बराबर माना अपन ने। अब इनको अलग अलग, इसको तो u मान लिया और इसको v मान लिया। तो अब आपके देखो अब क्या बन गया, ये y इज इक्वल टू यू माइनस वी। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू यू माइनस वी। अवकलन वही x के सापेक्ष करना है अपने को, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान से समझदारी से काम में लेना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर 99% पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के आपके आते हैं। फर्क इतना है कि ये हो सकता है या इसका भाई कोई और हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx, u का x के सापेक्ष du अपॉन dx और v का dv अपॉन dx। आप जानते हो, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। देखो ध्यान से क्या किया अपन ने, माना u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, मान लिए दोनों अलग अलग फलन, तब y इज इक्वल टू u माइनस वी। भाई अपन ने जो माना है वो यहां रख दिए, अब अवकलन कर दिया अपन ने, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये छोड़ के जो अपन ने u और v माने हैं उनको ले लो। अब u इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब आप देखो, ये अकेला फलन है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये भी अकेला है, यानी कि प्लस या माइनस में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो अब अपन दोनों पक्षों का लॉग ले लें, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। लॉग का नियम है पावर को आगे ले आता है, लॉग का नियम है पावर को आगे ले आता है। अब अवकलन कर दो भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों, अब एक चीज छूट जाएगी, जो अपन बार बार गुणा के भाग के जो फॉर्मूले लिख रहे थे, वो फॉर्मूले अपन लिखेंगे तो ये सवाल इतने लंबे हो जाएंगे कि हम ही परेशान हो जाएंगे इनको करते करते। तो इसलिए अब वो फॉर्मूले आप छोड़ दो, सिर्फ उसको हल करो उस तरीके से कि भाई, अब जैसे अपने पास लॉग u का 1 अपॉन u और u का करोगे du अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये दो फलन है देखो x और log x। तो x, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x, सिर्फ डायरेक्ट इनके वो लिखूंगा प्लस log x और डिफरेंशिएशन ऑफ x, गुणा वाली विधि, क्योंकि दो फलन है x और log x, तो गुणा वाला मेथड काम में लेना पड़ेगा। अब अपने पास देखो
डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू का वज्र गुणा कर दो भाई, यू का वज्र गुणा एक्स, लॉग एक्स का करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स का करोगे तो 1, यू का मान रख दो, एक्स की पावर एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा और कर दूं, यहीं कहीं छोड़ सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं छोटा करें अपन, लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको एक को हम लॉग ई लिख सकते हैं भाई, क्योंकि मैं यहाँ दोनों चीजें दिखा रहा हूं, क्योंकि बेस में इनके ई होता है, ऊपर तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उसकी जरूरत अपने को महसूस नहीं हो रही थी, बिना ई के लिख रहे, लेकिन यहां देखा अपन ने एक को हम लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ई, क्योंकि बेस में तो होता ही है, वो तो सब में ही है। अब लॉग का नियम है कि प्लस की संख्याओं को गुणा कर देता है, तो इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लॉग एक्स, यहां एक्स की पावर एक्स और इसको लिख देंगे लॉग ई एक्स। देखो ध्यान से, ई इंटू एक्स, बेस में तो ई आएगा ही आएगा, वो दिखाओ तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ एक्स की। अब आप ऐसे छोड़ो चाहे आप इस स्टेज में ले आओ, दोनों ही कंडीशंस सही होंगी, गलत कोई सा नहीं होगा। तब गलत हो सकता है जब आपसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाए और उस ऑब्जेक्टिव टाइप में ये उत्तर दे दिया जाए और आप यहीं आके अटक जाओगे, यार ये कहाँ से आएगा, तो वो ऐसे आता है, ये मैंने इसलिए आपको समझाया है। ये तो अपनी बात हो गई, इसको नंबर, ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है अपनी, डी यू अपॉन डी एक्स। अब तथा भाई एक वैल्यू तो अपन ने निकाल दी, u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, अभी तो एक और बच रही है, v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स। तो देखो इसको आप चाहो तो लॉग से कर लो और चाहो तो a की पावर x वाले से कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्षों को लॉग ले लें, लॉग v लॉग 2 की पावर साइन एक्स, लॉग v और लॉग 2 की पावर साइन एक्स। तो अपने पास क्या आ गया, लॉग v साइन एक्स और लॉग 2 भाई, साइन एक्स और लॉग 2, पावर आगे लॉग 2 क्या है, कांस्टेंट है। यदि अब जब अपन अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो लॉग v का 1 अपॉन v और v का करोगे तो dv अपॉन dx, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू लॉग 2 कांस्टेंट है, और हम जानते हैं कि जब वेरिएबल के गुणा में कांस्टेंट होता है तो उसका कोई, जैसे 2x है तो 2x में 2 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, x का अवकलन होगा 1, तो ऐसे ही log 2 कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब v का वज्रोण कर दें अपन, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू cos x log 2, और v का मान अपने पास ये रहा 2 की पावर साइन x, रख दो, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x cos x इंटू लॉग 2। अब ये बिना लॉग के करते तो मैं थोड़ा सा साइड में हिंट दे देता हूं, यदि इसको बिना लॉग के करते तो अपन पढ़ते इसको dv अपॉन dx, वैसे बता रहा हूं मैं क्योंकि आने अपने को सभी तरीके चाहिए। a की पावर x पढ़ते इसको, a की पावर x का होता है भाई a की पावर x और log a, बताओ होता है कि नहीं होता, a की पावर x का अवकलन a की पावर x और log a का मान 2 है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ x नहीं है, कौन है, sin x, तो उसका भी अवकलन करना पड़ेगा अपने को cos x, तो देखो वही आया है, आया कि नहीं आया। तो इस तरह अपन उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं संयुक्त फलन के तरीके से। अब अपने पास du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, ये दोनों एक में रख दो, इसको नंबर 2 दे दो, ये 2 दे दो और इसको नंबर 3 दे दो। तो समीकरण 2 व 3 से एक में मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से एक में मान रखने पर, 2 से और 3 से एक में, ये रही एक आपकी, तो एक क्या है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स,
डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू ये रही भाई, कोई सी भी रख दो, चाहे तो ये रख दो चाहे ये रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की पावर एक्स लॉग ई एक्स बेस ई प्लस, ये तो डी यू अपॉन डी, सॉरी माइनस, ये तो अपन ने डी यू अपॉन डी एक्स की रख दी, और डी वी अपॉन डी एक्स की कहां है अपने पास, ये रही 2 की पावर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग 2, यही अपना क्या है भाई, आंसर है। तो इसलिए अब आपको धीरे धीरे जो पीछे अपन खोल खोल के जिनके अवकलन कर रहे थे ना गुणा में भाग में, उनको अब थोड़ा थोड़ा सा जो मेथड दिखा रहे थे, अंश अपॉन हर का, फर्स्ट इंटू सेकंड का जो मेथड लिख रहे थे, अब वो मेथड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अवकलन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अपना क्वेश्चन कितना बड़ा हो रहा है। यदि उसमें वो और मेथड लिख देते तो शायद आप अपने इस बोर्ड में नहीं आता ये। तो इसलिए मैं आप लोगों से अब यहाँ से आगे, क्योंकि अब बड़े थोड़े क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो ध्यान से, इधर देखो, अपने पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये अपने को वैल्यू दे रखी है उसने। तो अपने पास अपन ने क्या किया, अब वेरिएबल, चूंकि दो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या आती है वेरिएबल की पावर वेरिएबल से, क्योंकि उसको अपन बिना लॉग के कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। और ये दो फलन दे दिए अपने को प्लस और माइनस में, गुणा में होते ना तो भी अपन डायरेक्ट लॉग ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपन क्या करें भाई, अपन ने क्या किया, मैंने बताया आपको लॉग लेने का पिछले उसमें मैं आप देख लेना वीडियो में बता रखा है सारी चीजें। अब अपन ने क्या किया कि इसको u मान लिया, पहले वाले को, दूसरे वाले को v मान लिया, तीसरा होता तो उसको w मान लेते, चौथा होता तो p मान लेते। तो अब तब ये कंडीशन बन गई y इज इक्वल टू u माइनस वी, इसकी जगह u और इसकी जगह v, u माइनस वी। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, इस कंडीशन का, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया भाई। समझना अच्छी तरह से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी बड़े भी हैं। अच्छा, अब अपन ने यहां तक करने के बाद अब जो दो वैल्यूज अपन ने मानी है उनको अलग निकाल लो। अब u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, अब हम देखते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दोनों पक्षों का क्या ले लिया, लॉग ले लिया। लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x, लॉग u पावर, लॉग का नियम, पावर को आगे ले आएगा, x लॉग x। हम देखते हैं कि यहां पर अपने पास ये दो फलन गुणा के रूप में मौजूद हैं, तो गुणा वाला तरीका, वन लॉग u का 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, u का वज्र गुणा कर दिया अपन ने, u x लॉग x का अवकलन 1 अपॉन x प्लस लॉग x और x का अवकलन 1, u का मान रख दिया x की पावर x 1 प्लस लॉग x, यही क्या यही छोड़ सकते हो, इसको कोई जरूरी नहीं आगे बढ़ाएं अपन, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दिया है। एक को हम लिख सकते हैं लॉग e, और ये लॉग x है ही है, और बेस में e होता ही है, दर्शाओ चाहे मत दर्शाओ, क्योंकि इसके एक की जगह तभी आएगा क्योंकि लॉग e बेस e का मान 1 होता ही। मैं लॉग जब आपको समझाया था तो मैंने उस समय बता दिया था आप लोगों को। अच्छा, तो इसको अपन, लॉग का नियम है कि प्लस की संख्या है वो गुणा हो जाती हैं लॉग ई एक्स, तो ये अपन ने इसका, अब आप डी अपन डी एक्स का चाहे तो ये मान ले लो और चाहे डी अपन एक्स का ये मान ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही माने जाएंगे। अब v पे आ जाते हैं, v के 2 की पावर साइन एक्स, यहाँ पे भी अपने पास पावर के रूप में दोनों पक्षों का लॉग ले लिया, लॉग ने पावर को आगे ले आया, अवकलन किया लॉग v का 1 अपॉन वी और v का डी वी अपॉन डी एक्स, लॉग 2 कॉन्स्टेंट है साइन एक्स का कॉस एक्स, v का वज्र गुणा कर दिया v cos x log 2 और v का मान अपने पास अपन ने यहां रख दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 2 व 3 से 1 में मान रख दिया अपन ने, 2 से तो डी यू अपॉन डी एक्स का मान और 3 से डी वी अपॉन डी एक्स का मान, इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब यही अपना आंसर है, क्योंकि इसमें अपने को कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो कॉमन ले सकें या ऐसा कुछ कर सकें। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि भाई
2 की पावर साइन एक्स का डायरेक्ट भी आप अवकलन कर सकते हो, क्योंकि ए की 2 का मतलब कांस्टेंट ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और लॉग ए होता है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं आएगा, तब ये 3 स्टेप में फिनिश हो जाएगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा। लेकिन यदि बाई चांस वेरिएबल होता तो फिर अपने पास लॉग के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप निश्चित रूप से मुझे ये नोट करो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वही माना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। ये कहता है इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो वैसे ही अपने आप में बड़ी संख्याएं, पहला क्वेश्चन अपना इसी तरह का था, लेकिन उसमें क्या था कि cos x cos 2x वो थे, इसमें बीजगणितीय फंक्शन है। तो आप वही लॉग लेंगे अपन सबसे पहले, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो log y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। देखो ध्यान से, log y इज इक्वल टू ये अपने पास आ गया। अच्छा, अब log का नियम है गुणा की संख्याओं को प्लस कर देता है, तो अपन भी कर देते हैं भाई। log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का होल 4। ये अपने पास log y, ध्यान से देखो क्या कर दिया, गुणा की संख्याओं को प्लस कर दिया। अब अपने पास log y इज इक्वल, log का नियम फिर पावर को आगे ले आता है, ये अपन ने पढ़े हैं। 2 आगे आ जाएगी 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। क्या कर दिया अपन ने, पावर को log क्या कर रहा है आगे। अब अपने काम जो log का है उसने सारा कर दिया भाई, गुणा में थे तो प्लस में कर दिए, पावर थी उनको आगे ले आया। अब क्या काम बचा अपने पास, अवकलन करना बचा भाई। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y और y का करोगे dy/dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, log x 1/x प्लस 3 और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3, ये भी करना पड़ेगा अपने को, प्लस 3 कांस्टेंट है, इसका log का करोगे 1/x प्लस 4 और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 x5 का 1/x प्लस 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 5।
देखो ध्यान से, log y का 1/y dy/dx, 2 एज इट इज, log x का 1/ इसका करेंगे, 3 1/ इसका करेंगे, 4 log इसका 1/ इसका करेंगे, वज्र गुणा कर दो y का, dy/dx इज इक्वल टू y, 2/x प्लस 3। अच्छा यहाँ पे देखो ये आता है 1 + 0, x का 1 और 3 का 0। ये कोई ज़रूरी नहीं है अपन इनको दिखाएं, लेकिन अब चूंकि अभी थोड़ा सा सवाल छोटा है, कोई बात नहीं, दिखा देते हैं, बड़े होते तो नहीं भी दिखाते। प्लस 3/x प्लस 4 इंटू 1 + 0, x का 1 और 4 का 0, प्लस 4/x प्लस 5, 1x का 1 और 5 का फिर 0। देखो ध्यान से, अब y की वैल्यू रख दो, dy/dx इज इक्वल टू, y का मान शुरू में ही माना है अपन ने, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल 4। ये तो अपने पास y की वैल्यू हो गई। अब 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, यही हमारा क्या है, आंसर है। ध्यान से देखिए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, आप देख रहे हो कि अब आपके सवालों की जो लेंथ है वो बढ़ना शुरू हो गई है। अभी तक छोटे छोटे सवाल थे, अब थोड़े बड़े सवाल आना शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के लिए आज इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि थोड़े बड़े सवाल हैं, 1-2 सवाल इसमें यहाँ से आगे फिर बड़े बड़े आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप पहले ये लेक्चर कंप्लीट कर लें, जिससे आपको अगले जो सवाल आएंगे, क्योंकि अगले इससे भी बड़े हैं, कुछ 2-4 सवाल सरल हैं, सिर्फ देखने को बड़े हैं, वैसे बिल्कुल सरल हैं। इसलिए आप ये सवाल की लेंथ देख के ये मत करना कि साहब इतने बड़े बड़े हो रहे हैं तो कैसे होंगे, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। आप देख रहे हो, बताओ इसमें कहाँ क्या परेशानी है, इससे पहले किए थे। तो इसलिए आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपने पास छठे क्वेश्चन से अपन आएंगे, जो थोड़ा सा बड़े होंगे और थोड़ा समझने के लिए भी अपने को चाहिएंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।